दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं तो अच्छा हूं और दोपहर हो गई है। अब चलते हैं घर की तरफ। और ये देख लो, फसल जो है काफ़ी अच्छी हो रही है। और भाइयों एक बार जो है गुरुजी को देख लें। गुरुजी कैसा वहाँ नीडो नीडो मंडरे गोड्डी सी ढा रखे, झोट्टा जो है पेड़ के नीचे बांध रखा छाया में। और ये देख सकते हैं गुरुजी कैसा गोड्डी सी ढा रखी, क्या हो रहा है। खड़ा हो गया खड़ा हो गए। तो ये क्या लगा दी इसमें भैया जी? ये जो है ऐसा है, ये जो हमने सुपर नेपियर ला रखा। अच्छा, जो आप मतलब हमने क्या लगा रखा वो आप ही लाए थे जाके। अच्छा लाए थे, थोड़ी थोड़े से मिल गए थे तो उनकी गांठें काट ली थी। उन भाइयों का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने दिया। तो इसे जो है मैं यहाँ डोलियों पर लगा रहा हूँ। इधर गन्ना है और इधर खुली हवा लगेगी, क्योंकि हमने देख लिया अगर सिंगल आंख इसकी काट के लगा। देखो ये लगा दिया यहाँ पे जो है, ये जगह जगह लगा दिया। इसमें छोटी छोटी आंख भी निकल रही है। था उस दिन के बाद में आंख रखी गई, ये हो गया भूल भुलैया। अच्छा, तो ये आंख बहुत सोनी फूट गई। और देखो इनमें फुटाव आ गया। ये हमने पानी छिड़क कर रख दी थी, तो जमाव बहुत ज्यादा है इसमें। तो हाँ जी, तो इसे गैप चाहिए। देखो यहाँ हमने 1.5 फीट का गैप कर दिया आंख में, तो इधर ये खेत बूता रहेगा। फिर हम इसे उजाड़ने के नहीं, ये क्योंकि इसकी कोई एज नहीं है। अच्छा, मतलब एक साइड में बूझेगा। अगर इसे ना कोई स्प्रे चाहिए ना कुछ चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ डोल पे घास साफ करवानी पड़े है। ठीक। और जो ताकतवर मिट्टी डोल पे बंधी हुई है, ये सील लेता रहेगा खेत में से। फिर यहाँ खूड़ ना निकालने के बजाय वो खूड़ निकल रहेगा। अच्छा, एक ही परना निकल जाएगा। बस वो ही निकल रहेगा। फिर हमें ये बार बार जोतना काटना नहीं पड़े, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ भाई अपनी जिद पे मान नहीं रही, इसे खेतों में बो रहे। हाँ। नेड़े खूड़ काट रहे। हाँ, तो नेड़ा ही आपको देगा, बारीक बारीक फुटेरा होगी। फिर वो आपको बरसी की तरह बैठ के काटना पड़ेगा। बिल्कुल। ये जो हमने देखे हमारे एक ही झुंड में एक बोझ हुआ। हाँ। करीब 31-32 किलो का। और वैसी जो हम कानपुरी ज्वार और वैसी बो रहे थे, दूसरी में तो ज्वार होती नहीं। ज्वारों का क्या है, तो पिछली साल इतनी तकड़ी ज्वार थी। पहले तो उसमें कम से कम 6 बार तो कीटनाशक हुआ। कीटनाशक जड़ पे घेर के बोई, कोर पे दी। बताओ, ये तो डंगरों का नाश हो जाएगा ऐसे तो। बिल्कुल। अब क्या हमने यहाँ किसी ने नहीं बोई। खैर यहाँ गाँव के गोरे तो गाय बिजार नहीं बोन दे रहे, लेकिन जो भाई बो रहे हैं वे भी रो रहे हैं। हमारे से 10-10 आंख ले जा रहे हैं बेचारे। हाँ। जो समझदार है वे मान रहे, हम उन्हें कह रहे भाई 10 आंख ले जाकर अपना बीज बना लो अगली साल। मतलब कैलकुलेशन जितनी है वे मान नहीं रहे। वे कह रहे हमें तो 2 बोझ दो, 4 बोझ दे दो। ऐसे कौन 4 बोझ दो, सारा ही है। बिल्कुल। हम भी तो थोड़े थोड़े ही लाए थे। नहीं, हम तो फिर जब ये हमारा पूरे सारे चक्कर में डोलियों पर तैयार हो जाएगा, जो मेड है जहाँ चल के जाने का रास्ता है उसके दोनों साइड में लगा दो। जैसे देखो मैंने यहाँ लगा दिया नीचे जी। यो जो पगडंडी है इसके बराबर में जगह थी। जब इतने ऊपर यो एक आंख का झुंड हो गया गन्ने का। हाँ, तो यो नहीं होने का, यो तो खींचता है। अपना ज्यादा सूखा लगा, यहाँ से अपना कनस्तरी भर का पानी डाल दो, ये एक बार चल पड़े। इसकी भी जड़ें 10 फुट दूर तक जाती हैं खेत में। तो किसान भाइयों को क्या सुझाव देना चाहोगे इसके बारे में? इसके बारे में यही देना चाहूंगा, भाई से अपना खेत ना डांडो कहीं भी। अगर खेत में बो तो कम से कम 3.5-4 फीट का गैप रखो इसकी लाइन में। और जब भी छोटी छोटी आंख ही काट। और आंख से आंख में कितना गैप रखें? आंख से आंख में तो कम से कम 1 मीटर का, मतलब 1 बाई 1 का रखो। 1 मीटर खोड़ में ऐसा और 1 मीटर वैसे। ऐसे भी कर लो तो भी बढ़िया, तो भी दिक्कत नहीं है। थोड़ा बीज लगेगा, दूसरे पर लोड नहीं पड़ने का। क्योंकि आदमी क्या है, यो चलाता कभी मुझे लगा 2, 4 या 5 रुपए आंख से बिकना शुरू हुआ था। फिर धीरे धीरे ये बिकने लगा कुंटलों में। लेकिन इसमें गलती यही कर रहे किसान के लालच में। नुका नहीं, मैं तो 4 बोझ काट के बोऊंगा। अरे तू 4 बोझ तो ले जा रहा, अगले का तो देख तू कितना नुकसान कर रहा। 4 बोझ का मतलब है उसने 20 किसानों का नुकसान कर दिया। 20 किसानों का कर दिया। अगर ज्वार में, बाजरे में, मक्का में पेस्टिसाइड लग रहा है बेहिसाब, और वही पेस्टिसाइड फिर पशुओं को खाना पड़ रहा है, तो मेरे भाइयों इसे लगा लो। यो बहुत बढ़िया चीज है। अरेंज कर लो, खुशामंद कर लो, थोड़ी थोड़ी आंख लगा के अपने गमले में तैयार कर लो, झुंड तैयार हो जाएगा। और झुंड में से काट काट के एक गन्ने में करीब 10 आंख निकल जाती है। मतलब शुरू की मेहनत है, फिर तो कैलकुलेशन बढ़ता चला नहीं मिलने का। होश नहीं मिलने का। हर किसान भाई को जागरूक करो। इसमें कोई कीटनाशक की जरूरत नहीं है, बस घास की दवाई से इसे दूर रखना है। अगर आपने घास की दवाई इसके आसपास में मार दी तो ही नुकसान इसे होता है। तो अब ये देखो, जो दूबड़ा हमारे खेतों में भाग रही थी, अगले मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ, मैं 3 महीने का हिसाब नहीं लगा रहा। ठीक, मैं तो अगले बरस का हिसाब लगा रहा हूँ। अगले सीजन गया तो अगले बरस ये इतनी छाया कर देगा कि इस डोल पर ना तो मट्टी लगाने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। ना यो पानी टूटन देने का, और यो खेत की ताकत से ही बगैर खाद पानी के हो जाएगा। और डोल तो फ्री पड़ी है, ठल्ली पड़ी है। देखो इतनी छोटी जगह 1.5-2 मीटर की बेकारी तो है। बिल्कुल। यो अब यो देखो, इस पाइप के पास में हमने ये आंख लगा दी, यहाँ पानी की सील रहती है। बिल्कुल। तो ये क्या करेगा, लोग तो कहेंगे चूल्हे में भी बोलिए अगर चूल्हा बच रहा हो। बिल्कुल। हाँ, कुछ ऐसे क्या कहेंगे ना, क्या नहीं लोग भी आओगे। नहीं अजी मैं बता तो रहा हूँ,
जब हम इतने बकवादी हैं और इतने बोल रहे हैं तो हमारे से तो बहुत बड़े बड़े बैठे हैं। और नहीं, वैसे ऑनलाइन भी ऐसी बात नहीं है, ज्ञानी बैठे हैं, सच वाले ज्ञानी बैठे हैं। लेकिन यहाँ लगाने का पर्पज क्या है? हमने यहाँ इतनी मिट्टी लगाई थी, धीरे धीरे मिट्टी कट गई बारिश कट गई। तो ये ताकतवर मिट्टी है, खाद की सामने देखा था हमने, यहाँ कुलाबा उखाड़ के और खेत की ताकतवर मिट्टी डाल दी थी बिल्कुल कई बार। तो ये क्या करेगा, ये झुंड यहाँ से तैयार होगा, एक ये नुकसान से बचेगा हमारा पाइप। हाँ, ये भी जाते जो ये लाइटिंग में आ रहा है ये छिप जाएगा उसमें, बिल्कुल, तो बहुतों को ये पता नहीं चलेगा। और फिर यहाँ से जो ढांगे पे ताकतवर मिट्टी बंधी हुई तो है, इसे वहाँ परे तक ही लगाओगे, ऐसे भी और ऐसे भी दोनों साइड में। फिर ट्वेल्व पे जो पुरानी 12 पे खाई जा रही है, इस पे दोनों तरफ, जो ये खाई जा रही है आम की तरफ, राहुल भाई की तरफ, इस पे सीधे सीधे लगा देंगे। खेत की तरफ हम दूसरे को क्यों वो करें, क्योंकि ये नाली भी खाली पड़ी है। तो जो ताकतवर मिट्टी खाई में हर बार फावड़े से किसान को काटना पड़ता है डोला, वो फिर काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इतनी छाया कर दे डोले पे कि ये घास नहीं होने देता। बहुत बढ़िया और ताकतवर खींचता है। दोस्तों मैं एक बार आपको वो दिखा दूं। हाँ जी, और जोड़नी चाहूंगा मैं, ये सुपर नेपियर है, ये एक तरह से डोलबंदी भी है। अगर आप दोनों माई के किसान आपसी रजामंदी से इसे डोल के बीचों बीच लगा दो तो कोई मट्टी तो लगा देगा, लेकिन डोल काटने का नहीं, क्योंकि घास ही नहीं होने देता। घास नहीं होने देता, बिल्कुल बिल्कुल। एक बार मैं आपको किसान भाइयों वो और दिखा दूं, जो हमने तसला विधि में लगाई थी, वो जो है धीरे धीरे जमना शुरू होगी। और ये देख सकते हैं यहाँ पे जो आँख लगा रखी है वर्टिकल में, अभी आपको वो दिखा दूँ जो पहले दिन हमने लगाई थी। ये देख सकते हैं हाँ भाइयों, ये खड़ी आँख लगाई थी वर्टिकल, और ये देखो इसमें पौधा बन गया, ये जमनी शुरू होगी। कुछ ये यहाँ लगाई, ये लगाई, ये लगाई, ये धीरे 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 एक हफ्ते में आप देखेंगे कि पत्ती में से बाहर निकल जाएंगी और सारी जम जाएंगी। देखो यहाँ जैसे ये पेड़ चमकने लगा, ये चमकने लगा, और ये हमने इसमें जो है लाइन रह रही, लेकिन परली तरफ जो है उस दिन दवाई करी थी, तो इसलिए फिर उधर नहीं लगाई थी, इस तरफ ही लगाई। और पिछले महीने हमने ये साइड लगा दी थी यहाँ पे, आप देख सकते हैं इसने कितना ब्यात कर दिया। कुछ वैसे ही लगा दी थी ये पेड़, यहाँ देखो कितना ब्यात हो गया, और ये देखो कितना जर्मिनेशन कर रही है, बहुत शानदार। थोड़ी ये ऊपर से इसलिए काट रखी कि बीज जो है इसे काट के इसका बीज बना लेंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे। अगली बार भाइयों इसमें हम पूरे में यही हो जाएगा, मील पे गन्ना जब जाएगा उससे पहले पहले ये हमारा हिस्सा कवर हो जाएगा इसमें। वीडियो आपको भाइयों कैसी लगी कमेंट करना, और कुछ पूछना हो इसके बारे में, क्योंकि हमने पिछले बार जो है एक खेत में 3 बार ज्वार बोई थी। जो कानपुरी हमारे यहाँ ज़्यादातर बोई जाती है, अलापुर भी बोल देते हैं उसे, कानपुरी भी बोल देते हैं उसे। एक तो आवारा पशु नहीं होने देते बिल्कुल भी, एक उसमें जो है कीड़ा इतना ज़्यादा लगता है कि किसान जो है स्प्रे करते करते थक लें। और जो ये जितना भी कीटनाशक हम इंसेक्टिसाइड करते हैं, यो हमारा पशु के पेट में जाकर और दूध के माध्यम से ये घूम फिर के आता हमारे अंदर ही है, और पशुओं में भी बांझ की समस्या हो जा, और सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है हमें ही होती है। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो पेज को फॉलो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें। नमस्कार।